सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु का ये वचन आप सब पर अनुग्रह लाए यीशु मसीह के नाम से। आज मैं आपके सामने एक विषय लेकर आया हूँ कि क्या मसीही लोग क्या उस घर में अपनी बेटी या बेटा का शादी कर सकते हैं जिस घर के लोग परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन से चलूँगा। बहुत सारे मसीह लोग ऐसे हैं जो प्रभु को जान गए हैं, जो अपने आप को मसीही कहलाते हैं। मैं पहली बात तो आपको मसीह का मतलब बता देता हूँ। लोगों ने मसीही को एक जाति में, एक धर्म में जाति धर्म का नाम दे दिया है। मसीह का मतलब होता है मसीहा, उद्धार करता, बचाने वाला। और यीशु मसीहा इसलिए है क्योंकि उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, लोगों को उद्धार के लिए। जगत के पापों को अपने ऊपर उसने उठा लिया, जगत का उद्धार उसने किया, उसने सबको बचा लिया। तो उद्धार, मसीहा का मतलब होता है उद्धार करता, बचाने वाला। और वो हमारा मसीहा है, वो उद्धार करता है, बल्कि उन सब का उद्धार करता है जो उस पर विश्वास करते हैं और जो उसको अपना गुरु ग्रहण करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो प्रभु में आने के बाद भी अपने बेटे और बेटियों की शादी अन्य जाति घर में करते हैं। और दूसरा टॉपिक है कि क्या दहेज हम ले सकते हैं, दहेज दे सकते हैं। तो मैं दोनों विषय पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले मैं बात आपसे करता हूं कि क्या हम अपने बेटे या बेटी की शादी उस घर में कर सकते हैं जिस घर में परमेश्वर की आराधना नहीं होती है, जिस घर के लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को छिपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या कहते हैं कि हमने शादी कर दिया है अन्य जाति घर में, हो सकता है हमारी बेटी द्वारा उस घर में उद्धार आ जाए। लेकिन आपकी बेटी आपके घर में रहते हुए कितने लोगों को उद्धार करा पाएगी जो उस पराए घर में जाकर उद्धार कराएगी? सोचने वाली बात है। मैं वचन पढ़ूंगा, वचन से चलूंगा मैं। जब हम व्यवस्था विवरण 7 पढ़ते हैं, अब बहुत सारे लोग सुनकर कहेंगे तो पुराना नियम है, पुरानी व्यवस्थाओं को परमेश्वर ने तोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर ने पुरानी व्यवस्था ख़त्म की है, आज्ञा नहीं ख़त्म की है। भूल में मत पड़ना, व्यवस्था ख़त्म की है। कौन सी व्यवस्था? बलिदान वाली व्यवस्था, पाप बलि, होम बलि, पता नहीं कौन कौन सी बलि। ये व्यवस्था परमेश्वर ने ख़त्म किया है, ठीक है, ना कि अपनी आज्ञाओं को परमेश्वर ने ख़त्म किया है। जब हम व्यवस्था विवरण 7 और उसका 3 वचन पढ़ते हैं, 3 वचन, तो परमेश्वर ने यहाँ पर अपने वचन में कहा है कि और ना उससे ब्याह शादी करना, ना तो अपनी बेटी उनके बेटे को और ब्याह देना, ना उनकी बेटी अपने बेटे को के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा इसराइलियों को, अर्थात परमेश्वर के लोगों को, जो लोग परमेश्वर को मानते हैं उसको इसराइल कहते हैं। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा उन लोगों को बोल दे जो लोग मेरी सेवा करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, जो लोग मेरी नियमों को, विधियों को मानते हैं, मेरे नियमों और विधियों पर चलते हैं। तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि मूसा इनको बोल दे कि ये कभी भी अपनी बेटी या अपना बेटा उस घर में नहीं ब्याहेंगे जिस घर के लोग मेरे विरुद्ध चलते हैं, जिस घर के लोग पराय देवताओं की सेवा करते हैं, पराय देवताओं की उपासना करते हैं, जिस घर के लोग मेरी आज्ञाओं और विधियों को छोड़कर मनुष्यों की आज्ञाओं विधियों का पालन करते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इनको बोल दे, इसराइलियों को, अर्थात मेरे लोगों को जो मेरी उपासना करते हैं, जिनको मैंने छुड़ाया है मिस्र देश से, जिनको मैंने बचाया है, जिनको मैंने मन्ना खिलाया है। 40 साल तक उनके पास कोई काम नहीं था, फिर मैंने उनको खिलाया पिलाया है। तो परमेश्वर कहता है मेरे मानने वाले लोगों को बोल दे कि कभी भी मैंने तुमको छुड़ाया है तो कभी भी तुम अपना बेटा या अपनी बेटी उस घर में ब्याह मत देना, उस लड़की को अपने घर मत लाना, ना उस लड़के के घर अपनी लड़की को भेजना जो मेरी आज्ञाओं विधियों पर नहीं चलते हैं, जो पराय देवताओं की सेवा करते हैं, पराय देवताओं को उपासना करते हैं, जो संसारिक रीति रिवाज में पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो परमेश्वर ने उनको कहा कि ऐसे घर में बिल्कुल मत शादी करना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी बेटी को वो मेरी शिक्षाओं पर चलने से रोके, और उस लड़की को अपने घर मत लाना, कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की, वो बहू जब तेरे घर आए तो तेरे बेटे को मना करे मेरी शिक्षाओं, मेरी आज्ञाओं का पालन करने के लिए, कलीसिया करने के लिए, प्रचार करने के लिए, और ऐसा करके वो बहक जाएं। और अगर तेरा बेटा है, तेरी बेटी बहकी, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनको तो नहीं, लेकिन कहता है मेरा कोप तुझ पर भड़केगा और मैं तुझे शीघ्र नष्ट कर डालूंगा। किसको? जो माँ बाप आज भी प्रभु को तो जान गए हैं। माँ बाप, बच्चे तो ऐसे हैं कि बच्चों को जहाँ भेज देंगे बच्चे वहीं चले जाएंगे। बात बड़ी सीधी सी है, बेटी को जहाँ भेज दोगे बेटी वहाँ जाएगी, बेटा जहाँ कर दोगे वो कर लेगा। लेकिन अगर माँ बाप मानते हैं प्रभु को, तो माँ बाप को कतई फ़र्ज नहीं बनता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध ये काम करें। परमेश्वर की बिल्कुल ये आज्ञा नहीं है कि आप अपने बेटा या बेटी उस घर में ब्याह दो जिस घर में परमेश्वर की उपासना नहीं होती। क्योंकि अगर हम गुलाम थे
तो इस वजह से ही गुलाम थे कि हम परमेश्वर से दूर थे, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, पराये देवताओं की ओर चलते थे, संसार की शिक्षाओं पर चलते थे, उन झूठे निकम्मी रीति रिवाजों पर शिक्षाओं को हम पालन करते थे, इसलिए हम परेशान थे, बर्बाद थे। लेकिन जिस दिन से हमने परमेश्वर की शिक्षाओं पर मन लगाया है, जिस दिन से परमेश्वर की ओर हम फिरे हैं, जिस दिन से परमेश्वर को हमने अपना पिता माना है, जिस दिन से परमेश्वर की शिक्षाओं पर हमने चलना शुरू किया है, आपको पता है उस दिन से हमारा छुटकारा हुआ है। तो परमेश्वर कहता है कि मैं जो तुम करते आए हो, मैंने वहाँ से तुम्हें निकाला और मैंने तुम्हें आशीष दी। तुम जब तक वहाँ फंसे थे तब तक तुम्हारे जीवन में दुख था, तकलीफ था, बीमारी थी, समस्या थी। अब मैंने तुमको छुड़ाया तो मेरी आज्ञाओं विधियों पर चलना, मेरी आज्ञाओं को मानना, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ, सच्चा ईश्वर मैं हूँ, परम प्रधान परमेश्वर मैं हूँ। मैंने धरती आसमान सब कुछ मैंने बनाया है, पूजनीय मैं हूँ और कोई पूजनीय नहीं है। तो परमेश्वर कहता मेरी आज्ञाओं विधियों पर चलना, क्योंकि तू मेरी आज्ञाओं और विधियों से फिर गया था, इसीलिए तू गुलाम बन गया बीमारी का, दुष्टात्माओं का, समस्याओं का, गरीबी का, क्लेश का, मुसीबत का। लेकिन जब से मैंने तू मेरी ओर आया है, मैंने तुझे वहाँ से निकाला है, तू मेरी विधियों पर चलने लगा, तेरा जीवन अच्छा हो गया है। तो कहता अब वापस अपनी बेटी या अपना बेटा को उस घर में उसी शिक्षा में मत ढकेल देना, नहीं तो वो भी उसी तरह परेशान रहेंगे। और फिर अगर वो परेशान होंगे, दुहाई देंगे, तो मेरा क्रोध तुझ पर भड़केगा। क्यों? क्योंकि ये तेरे कारण हुआ है। तुझको पता था कि तुम किस वजह से बंदी बनाए गए थे, किस वजह से तुम मिस्र देश में जाके गुलाम बन गए। और जब तुमने फिर मुझे पुकारा, मुझे दुहाई दी, तब मैंने तुम्हें छुड़ाया। 430 साल तुम गुलाम थे, तुम्हें कोई देवी देवता, पराये देवता, कोई संत महात्मा छुड़ाने नहीं आए। तुमने मुझे पुकारा, और जब मुझे पुकारा तब मैंने तुम्हें छुड़ाया। तो अब परमेश्वर का वचन कहता है मूसा के द्वारा, मूसा जो परमेश्वर का नबी था, प्रॉफिट था, उसके द्वारा कहता है अब इनको बोल दे कि पूरी तरह से ये अपने बेटे, पोते, परपोते तक को भी मेरी बात सिखाएंगे, मेरे पीछे चलने के लिए बोलेंगे, और उस लड़की को अपने घर में नहीं लाएंगे जो लड़की मेरी शिक्षाओं पर नहीं चलती, जो मुझे नहीं जानती, मुझे ग्रहण नहीं करती। और ना उस बहू, ना अपनी बेटी उस घर में भेजना जिस घर के लोग मेरा इनकार करते हैं, मेरी शिक्षाओं का इनकार करते हैं। तो बात बड़ी साफ सी है कि मसीह लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के भक्तों को ये अनुमति बिल्कुल नहीं है कि वो अपना बेटा या अपनी बेटी उस घर में ब्याहें जिस घर में परमेश्वर की आराधना नहीं होती, जिस घर के लोग परमेश्वर के विरोधी हैं, और ना संसार के रीति रिवाज से शादी करे। जैसा संसार करता है वैसा शादी बिल्कुल ना करे। साथ ही साथ मसीह लोगों को दहेज लेना देना दोनों पाप है। मैं आपको बता रहा हूँ कि दहेज लेना भी नहीं चाहिए, दहेज देना भी नहीं चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमारे मूल पिता अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के लिए जब रिश्ता ढूंढा, तो जो उसका मंत्री था, जो उसका सेवक था, उसने कहा कि जा जो लड़की पसंद आए, जो मेरे घराने की, जो मतलब जो परमेश्वर की सेवा करती हो, उपासना करती हो, उस लड़की को लाना, और कोई लड़की को मत लाना। और खुद उसने गहने और कपड़े दिए और बोला कि इसी गहने, इसी कपड़े में तुम विदा करके उस लड़की को लेकर आना। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है अपने वचनों में कि तुम सब प्रकार के लोभ से बचे रहो, सब प्रकार के लोभ से। आज जब शादी होती है तो पहले ही लालच आता है लड़के वालों के अंदर, लड़की वालों के अंदर भी लालच आता है कि मुझे ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। लड़के वालों के अंदर ज़्यादा लालच आता है कि मुझे गाड़ी देंगे, गाड़ी देंगे, ज़मीन देंगे, प्रॉपर्टी देंगे, इतना दहेज देंगे, इतना पता नहीं क्या क्या देंगे, सोने की अंगूठी देंगे, चैन देंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई परमेश्वर का भक्त अपने आप को कहता है और अगर ये सोच अपने अंदर रखता है, तो मैं कह रहा हूँ वो परमेश्वर का भक्त नहीं हो, तो शैतान का दूत है। उसके अंदर शैतान का आत्मा रह के ये काम करवा रहा है। और सुनो, ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग आज भी मसीह लड़के ऐसी लड़कियों को ढूंढते हैं जिनके यहाँ दहेज ज़्यादा मिले, प्रॉपर्टी मिले, गाड़ी मिले, और उसके बाद डिमांड ऐसे करते जैसे लग रहा गाय भैंस खरीदने गए हैं। शर्म आती है, शैतान हंसता है ऐसे मसीहों के ऊपर कि वो परमेश्वर का वचन जानने के बाद भी परमेश्वर का सब प्रकार के लोभ से दूर रहना, लेकिन आज वो पूरी तरह से लोभ में फंसे हुए हैं, लालच में फंसे हुए हैं। आज भी वो डिमांड करते हैं, आज भी वो अपनी कीमत लगाते हैं कि नहीं, मैं सरकारी सर्विस वाला हूँ तो मेरी तो शादी 10 लाख की होनी चाहिए, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरी शादी तो 25 लाख की होनी चाहिए। मतलब अपनी कीमत लगाते हैं, अपनी कीमत। अरे इंसान अपनी कीमत लगाता है, लेकिन भूल गया है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सबसे अच्छा बनाया है, सबसे अच्छा कहा है, और परमेश्वर की नज़र में मनुष्य सबसे ज़्यादा अनमोल और प्रतिष्ठित है। लेकिन इंसान थोड़े से पैसे के लिए वो अपनी कीमत लगाता है, अपने आप को बेच डालता है, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझता। यहूदा इस्करियोती ने क्या किया कि 30 चांदी के सिक्के के लिए उसने परमेश्वर को बेच दिया, परमेश्वर के प्रेम को उसने बेच दिया, सच्चा गुरु उसने खो दिया। और जब उसके अंदर शैतान था, और शैतान क्यों है? क्योंकि उसके अंदर अक्सर लालच रहता था। किसका लालच? पैसे का लालच। दान की थैली यहूदा के पास होती थी, और जब भी दान आता तो उसमें से चोरी कर लिया करता था। धीरे धीरे शैतान ने उसको जान लिया कि ये लालची है, और शैतान उसके अंदर समा गया उसके अंदर, और जाकर के 30 चांदी के सिक्के के लिए उसने प्रभु को बेच डाला, प्रभु को उसने पकड़वा दिया। और जब बाद में शैतान उसके अंदर से बाहर निकला तो क्या हुआ? जाकर के वही यहूदा फांसी लगा लेता है और मर जाता है।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई सच्चा परमेश्वर का भक्त है, सच्चा परमेश्वर का उपासक है, अगर सच्ची में वो परमेश्वर से सच्चे हृदय से प्रेम करता है, परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, तो वो इस वचन को मानेगा कि अपना बेटा या अपनी बेटी उस घर में नहीं देगा जिस घर में परमेश्वर की लोग आराधना नहीं करते, परमेश्वर की उपासना नहीं करते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं। जिस घर के लोग परमेश्वर को के विरुद्ध काम करते हैं उस घर में वो कभी नहीं देगा, क्योंकि हमारा उनका कोई मेल नहीं है, हमारा अन्य जातियों से कोई ऐसा मेल नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने पहले कहा है कि तुम्हारा अन्य जातियों से कोई मेल नहीं है, अन्य जाति जैसा करते हैं तुम वैसा नहीं करते हो, वैसा करो भी मत। और साथ ही साथ सच्चा मसीह विश्वासी वो है जो अपने बेटे बेटियों की शादी बड़ी सिंपल करेगा, ना तो कोई राग रंग रखेगा, ना कोई डीजे बजवाएगा बेवजह का, ना ही वो फिल्मी गाने बजवाएगा, ना ही अपने शादी परिसर में ना ही किसी प्रकार का धूम्रपान या कोई दारू शराब रखेगा। बात बड़ी साफ सी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सच्चा जो भक्त होगा परमेश्वर का वो ऐसे ही करेगा। वो सांसारिक रीति रिवाज से शादी नहीं करेगा, किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाएगा मंत्र पढ़ने के लिए बेवजह की, क्योंकि सबसे बड़ा पुरोहित हमारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। किसी पुरोहित को हमको ज़रूरत नहीं है। किसी के मंत्र पढ़ देने से, किसी मनुष्य के आशीर्वाद दे देने से रिश्ते टिक नहीं जाते हैं, रिश्ते जुड़ नहीं जाते हैं। अगर ऐसा होता तो ऐसी कोई शादी नहीं जिसमें पुरोहित ना आता हो, 10-20 मंत्र ना पढ़ता हो शुरू से अंत तक, और बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हैं, बहुत सारे पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं। लेकिन उन पति पत्नी में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते, उन लोगों के रिश्ते कभी नहीं टूटते जो परमेश्वर के हिसाब से मैरिज कर रहे हैं, परमेश्वर की शिक्षाओं पर चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इसका मतलब क्या है। वो कोई भी हमें संसार के पुरोहित की ज़रूरत नहीं है, उस पुरोहित के मंत्र की हमको ज़रूरत नहीं, उसके आशीर्वाद को हमको ज़रूरत नहीं है। हमको अगर ज़रूरत है तो हमारा सच्चा पुरोहित सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है, जिसने शुरू से आदि से आदम और हवा को यानी नर और नारी को बनाया, एक जोड़ा बना दिया, और वही आज हमारा जोड़ा बना रहा है। लेकिन आज मनुष्य जोड़ा नहीं ढूंढता है, बल्कि वो क्या ढूंढता है पता है? अपने मेरे हैसियत का कौन है। अगर मैं 1 लाख कमाता हूँ, मेरा 4 घर है, तो मेरे हैसियत के कौन लड़की है, कौन लड़की घर वाले, कौन लड़का घर वाला है, तो वो अपनी हैसियत ढूंढते हैं, हैसियत। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज लोग कीमत लगा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि आज लोग कहते हैं कि हम जैसे हम पैसे वाले वैसा पैसे वाला कौन है। आज लोग जोड़ा कहाँ ढूंढते हो। यही वजह है कि लोग आज सुसाइड कर रहे हैं, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दहेज के लिए लड़की मारी जा रही है। आप खुद सोचो कि दहेज जब से लेन देन शुरू हुआ है, जो गरीब माँ बाप नहीं दे पा रहे हैं, लड़का वाले मार देते हैं, जला देते हैं। आप देखो, तो परमेश्वर ने इसको एक बहुत बड़ा पाप कहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सच्चा मसीह होगा, सच्चा परमेश्वर का भक्त होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। बिल्कुल वो दहेज की लेन देन की बात नहीं करेगा। सिर्फ वो लड़की को देखेगा, क्या लड़की परमेश्वर के शिक्षाओं पर चल रही है, क्या जो मेरा दामाद, अगर मेरी लड़की तो मेरा दामाद जो बन रहा है, क्या वो परमेश्वर की शिक्षाओं पर चल रहा है। और मैं बता रहा हूँ, अगर परमेश्वर की शिक्षाओं पर वो चलेगा तो दारू नहीं पिएगा, शराब नहीं पिएगा, व्यभिचार नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, उसका बेवजह काम नहीं होगा, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा, उसको कोई दुश्मन नहीं होगा, बेवजह के वो कामों में पड़ेगा नहीं, चक्कर में पड़ेगा नहीं, संसार से दूर रहेगा, संसारिक कामों से दूर रहेगा, और उसके जीवन में शांति रहेगी। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जो सच्चा परमेश्वर का भक्त होगा वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। ना वो अपने बेटे बेटियों की शादी उस घर में ब्याह देगा जिस घर के लोग परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध काम करते हैं, और ना कभी वो दहेज लेगा, ना कभी दहेज देगा। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे बसी भाई बहनों कि अगर आप भी ऐसा करते हो तो आप बंद कर दो, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि परमेश्वर की आज्ञा नहीं है। इसी को परमेश्वर का बुलाए हुए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बुला करके आ जाते हैं, उसने बुला लिया उसको, उसने बुला लिया, चल परमेश्वर वहाँ ठीक करेगा, यीशु मसीह वहाँ चंगा करेगा, चल वहाँ चलते रहे, कैंसर ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन कैंसर ठीक हुआ, बीमारी ठीक हुई, घर की दिक्कत गई, इसका मतलब ये नहीं कि तेरा उद्धार हो गया। उद्धार तो तब होगा जब शुरू से अंत तक परमेश्वर की व्यवस्थाओं पर चलते रहोगे। जैसा बाइबल में लिखा है, जैसा शास्त्र में लिखा है, जब वैसा करोगे, जैसा नबी सिखाए जब वैसा करोगे, तभी आपका उद्धार होगा, तभी आपके जीवन में परमेश्वर की एंट्री होगी। मैं बता रहा हूँ, बिना नबी के परमेश्वर किसी जीवन में एंट्री नहीं करता है। एक नबी आपको बनाना पड़ेगा, परमेश्वर के दास की बात माननी पड़ेगी, परमेश्वर के दास के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, तभी परमेश्वर उनमें रहकर अपनी भेदों को प्रकट करता है। तो फिर से बोल रहा हूँ कि मसीहों को यानी परमेश्वर के भक्तों को अन्य जातियों के घर में रिश्ता करने के लिए अलाउ नहीं है, ना उनको दहेज लेने देने का अलाउ है। उनको सब प्रकार के लोभ से दूर रहने के लिए कहा गया है, लालच से दूर रहने के लिए कहा गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर की शिक्षाओं पर चले, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाता जाऊंगा। तो हम बेवजह के दहेज लेकर, फालतू की इन परंपराओं को, इन झूठी रीति रिवाजों को में पढ़कर हम पापी ना हो, श्रापित ना हो, क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह पापी बना, श्रापित बना, क्रूस की मौत उसने सही ली। इसलिए नहीं कि आज भी हम लोभ में, लालच में पड़े रहें, आज भी हम संसार की निकम्मी रीतियों पर चलते रहें। परमेश्वर ने आपको वहाँ छुड़ाया है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की शिक्षाओं पर चलें, यीशु मसीह को अपना गुरु माने, परमेश्वर के साथ चलें, और अपने बेटे बेटियों की शादी ऐसे घर में करें जहाँ परमेश्वर के लोग हों, और बिल्कुल दहेज से, लोभ लालच से दूर रहें। परमेश्वर की यही आज्ञा है। प्रभु आपको आशीष दे।